देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 3 बॉयज and 2 girls stand in a queue. The probability that the number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girl ahead of her is, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो लेट्स से there are 3 boys called B1, B2, B3 and girl G1, G2, ऐसा सिचुएशन है। तो अब देखो यहाँ पे यदि n ऑफ s की बात करें, ये फ्रंट है लेट से, है ना, फ्रंट एज्यूम कर लेते हैं और ये बैक, ऐसा ये सिचुएशन। तो n ऑफ s कितना हो जाएगा? n ऑफ s का मतलब इनका आपस में सफलिंग। देखो जिस तरह से इवेंट है, इवेंट जिस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग अपन सैंपल स्पेस लेते हैं। तो इवेंट जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया उसमें होगा क्या n ऑफ s में कि इनकी सफलिंग होगी। तो 5 पर्सन आ गया, इनका सफलिंग कितने तरह से हो सकता है? 5 फैक्टोरियल बेस से। तो n ऑफ s इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। देख लो n ऑफ s 5 फैक्टोरियल हो गया। अब इवेंट में क्या कह रहा है? इवेंट में देखो, इवेंट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज स्टैंड in front of a particular girl is at least one more than the number of girls। जैसे यहाँ पे मैं एक केस बना देता हूँ, जैसे कुछ केस बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे बॉय हो गया, बॉय बॉय और फिर गर्ल एंड गर्ल। तो ये फ्रंट वाला सिचुएशन है, लेट्स से ये फ्रंट बना देते हैं, ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये क्या बोले कि इस गर्ल्स के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ऐड है? 1, और नंबर ऑफ बॉयज कितने ऐड है? 3। तो ये केस काउंट होगा। अच्छा, इस गर्ल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या कहेगी, मेरे सामने एक भी गर्ल नहीं है लेकिन 3 बॉयज है, तो ये भी केस चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो भी अरेंजमेंट है उसमें हर एक गर्ल ऐसा सोचेगी कि उसके सामने जितने नंबर ऑफ गर्ल्स है उससे तो एक केस ये आ गया, मतलब इवेंट में एक केस ही आ जाएगा। और क्या क्या आ सकता है? देखो ध्यान से, क्या ये केस आ सकता है बी बी जी बी जी, ऐसा आ सकता है? बिल्कुल ट्रू है। इसके आगे एक गर्ल है और 3 बॉय है, चलेगा। इसके आगे 0 गर्ल है, 2 बॉय है, चलेगा। क्या ये आ सकता है बी जी बी बी जी, ऐसा आ सकता है? देख लो ध्यान से, ये सिचुएशन आ सकती है। देखो ये गर्ल्स के आगे 0 गर्ल है और एक बॉयज है, तो ये भी चलेगा, ये सिचुएशन हो, है ना। इसके बाद और ये जी इधर नहीं आ सकता, है ना। तो एक काम करते हैं, ये हो गया। अब ये केस हो सकता है क्या, बी बी जी जी बी? चेक दिस आउट, क्या ये ट्रू हो सकता है क्या? यहाँ से स्टार्ट किया था, अब ये ऐसा सिचुएशन हो गया। तो ये गर्ल्स के आगे एक गर्ल है लेकिन 2 बॉयज हैं, तो ये चलेगा। इस गर्ल के आगे 0 गर्ल है लेकिन 2 बॉयज हैं, ये चलेगा, ये सिचुएशन। अच्छा, ये चल सकता है क्या, बी जी बी, ऐसा सिचुएशन बिल्कुल चल सकता है, ये भी दिक्कत नहीं करेगा। वेरी गुड। अच्छा, और इसके बाद क्या ऐसा चल सकता है जी और आगे इधर नहीं आ सकता? अच्छा, बी जी जी बी बी, ये चल सकता है क्या? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे एक गर्ल है और बॉय भी एक ही है, तो कम से कम एक बॉय ज्यादा होना चाहिए। देखो ध्यान से, तो इतनी ही सिचुएशन, ये 5 केसेस बन रहे हैं। सोच के बताओ क्या ये सही है? तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा? एन ऑफ ई, एन ऑफ ई नंबर ऑफ एलिमेंट
इन द इवेंट कितना हो जाएगा? देखो ये कितने केसेस हैं? देर आर 5 केसेस, 5 केसेस इनटू, देखो बॉयज को ना आपस में अरेंज कर देते हैं, गर्ल्स को आपस में अरेंज कर देते हैं, तो कितने तरीके से होगा ये? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया n of e. थिंक अबाउट इट, इज देयर एनीथिंग? तो बस प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आप चेक कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 5 into 3 factorial into 2 factorial divided by 5 factorial. और आप देखो तो P of E जो आ रहा है, इसमें से कट 5 से 5 कट हो गया, तो 3 factorial अपॉन 4 into 3 factorial into 2, तो ये कट हो गया और ये 1/2 आ जाएगा, एंड A is the correct option for this question. समझ आया? यहाँ पे ये केस बनाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। देखो ध्यान से, इज दिस क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? नोट इट डाउन। Solve this question. The probability that a randomly chosen 5-digit number is made from exactly 2 digit is, there are 4 options, A 1 2 3 4. ये JEE Main 2020 का क्वेश्चन है, 2020। सॉल्व करो फटाफट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि देखो 5 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है? तो n of s कितना आ जाएगा? n of s कितना आ जाएगा? 5 डिजिट। probability that a randomly chosen 5-digit number is made from exactly 2 digit 5-digit number, the probability that a randomly chosen 5-digit number is made from exactly 2 digit is, तो यदि 5 डिजिट है तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं? 9 और 10 10 10 10, मतलब 9 into 10 की पावर 4, ये n of s हो गया। एक 5 डिजिट का नंबर कितने होंगे? 5 डिजिट के नंबर, क्योंकि ये बोल रहा है कि कोई भी 5 डिजिट का नंबर लेना, तो इस वाली प्लेसेस पे 0 नहीं आ सकता, 0 को छोड़ के सब आ सकता है। और इवेंट क्या कह रहा है कि इवेंट में बोला जा रहा है कि सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए। तो अब 2 सिचुएशन हो सकती है। केस वन, एक 0 आए और एक नॉन 0, और एक केस नंबर 2 नॉन 0, बोथ नॉन 0, है ना? ये 2 सिचुएशन हो सकती है कि एक 0 आए एक नॉन 0 आए, तो ऐसे केस कितने बन सकते हैं बताओ? ऐसे केस कितने बन सकते हैं? 0 ले लिया और एक नॉन 0 ले लिया, लेना है तो 9 में से कोई एक लेंगे ना, तो 1 into 9c1। और आप देखो ये 2 डिजिट आ गए, एक 0 और एक नॉन 0 नंबर है, तो इनसे इन 2 डिजिट से कितने 5 डिजिट के नंबर बना सकते हैं? तो इनटू, देखो यहाँ पे कितना आएगा, देखो इस पे एक ही चॉइस आ सकती है, वो है 1 इंटू, लेकिन हर एक पे इसके बाद 2 चॉइस है, तो 2 to power 4 हो गए, इतने केसेस बने। लेकिन यदि दोनों ही नॉन 0 हो तो ये ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है? तो 9c2, 9 में से 2 डिजिट आपने सिलेक्ट किए, अब जो 2 डिजिट हैं वो दोनों ही की दोनों नॉन 0 है, तो यहाँ पे 2 to the power 5 आ जाएगा। तो बाय द वे ये काउंट कर लेते हैं, तो 9 into 2 to power 4 प्लस 9c2 कितना हो जाएगा? 9 into 8/2, तो 36 होता है। 36
इंटू 2⁵, तो ये कितना होगा 972 इंटू 2⁴ इज 60, ऐसा हो गया। तो कितना आ जाएगा ये 81 इंटू 16 आ गया ऐसा। एन ऑफ ई मिल गया, एन ऑफ ई मिला 81 इंटू 16। देखो ध्यान से, थिंक अबाउट इट। 2⁵ 9C2 72 इंटू 16, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 81 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁴, 10⁴, वेरी गुड। फिर कितना आ जाएगा देखो, 981 और 16 ने 4400, 144। एक बार चेक करो कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, चेक दिस आउट। गलती समझ आ रही है, क्या गलती हो रही है? देखो इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें देखो क्या बोला कि मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 2 डिजिट, है ना। जैसे ही अपन ना 2⁵ करते हैं, 2⁵ करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं बाय द वे। 2⁵ करते हैं तो इसमें वो केस आ गया ना कि जो सिर्फ एक ही डिजिट से बना है, लेट्स से 11111, ये प्रॉब्लम है। या वो दूसरा जो डिजिट है उससे बना है, जैसे दूसरा ले लिया, दूसरा 2 था, 222, ये प्रॉब्लम है। ये दो केस नहीं आएंगे, समझ आया? तो हमें ये दोनों केस हटाने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, देखो 9 में से दो जो नॉन जीरो डिजिट है उनमें से 2 डिजिट सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब उनसे 5 डिजिट का नंबर कितने बनेंगे, 2⁵ -2 करेंगे। -2 क्यों करेंगे, क्योंकि वो जो 2 केस हैं वी नीड टू रिमूव देम। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आएगी कि चलो यहाँ पे भी यही सिचुएशन आएगी। क्या सिचुएशन आएगी कि यूनिट प्लेस पे 9 जो नॉन जीरो नंबर है उनमें से कोई एक डिजिट उठा लिया, तो 9C1 हो गए। अब आपके पास 0 है और वो एक वो नॉन, लेट से 0 और 1 हो गए। तो अब ये 5 प्लेसेस पे, यहाँ पे एक ही चॉइसेस है, लेकिन आपने क्या कहा कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 चॉइस है। तो यहाँ पे एक केस वो भी आ गया जिसमें ये 1 है और इधर भी 1 आ गया, ये भी केस आ गया। सो वी नीड टू रिमूव दिस केस एज वेल, ठीक है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि दोनों डिजिट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 9C1 इंटू 2⁴ -1 केस, ये सिचुएशन है। तो अब देखो ये n ऑफ e कितना हो जाएगा, n ऑफ e इज इक्वल टू 9C1, ये 9 इंटू 2⁴, ये माइनस ये 15 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 9C2 इज 36 इंटू यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। थिंक अबाउट इट, 2⁵ 32 -2 30 हो जाएगा, और ये 9 + 72 इंटू 15, सो ये कितना हो गया 81 इंटू 15 हो गया, ये हो गया n ऑफ e मिल गया। तो अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी यदि अपन को चाहिए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू 81 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁴। तो अभी ये कट कर देते हैं, कितना मिलेगा 9 9 जा 81 और 15 ने 35, 135/9
10 to power 4 और आंसर फिर ए आ जाएगा। देख लो ध्यान से बच्चा, क्या इतनी बात समझ है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थिंक अबाउट इट। सॉल्व अनदर क्वेश्चन। देखो ये पैराग्राफ है, IIT JEE 2014 में आया था, 2014। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो 2012 में आया था, ये करना है। तो पहले ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, इनको टारगेट करो। है ना? पैराग्राफ क्या कहता है ये देख लेते हैं। Box 1 contains 3 cards bearing number 1, 2, 3. Box 2 contains 5 cards bearing number 1, 2, 3, 4, 5. And box 3 contains 7 cards bearing number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A card is drawn from each of the box. Let's xi be the number on the card drawn from the ith box. I का वैल्यू 1, 2, 3 हो गया। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट x1 plus x2 plus x3 is odd is। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन AP is। सॉल्व करना है, सॉल्व करो, टेक टाइम। ऑल्दो आंसर इज देयर बट आपको अपने से आ जाना चाहिए।